Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing so well for your NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. Today, in this lecture, we are going to talk about differentiation. डर लगा? डरने की जरूरत नहीं है. It is one of the easiest chapter, one of the easiest topic in fact. बट ये इजी तब लगेगा जब हम इसको अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, जब बहुत अच्छे से इसको समझेंगे. देखो, फिजिक्स की क्लास में जैसे बच्चा बैठता है ना, उसको ये लगता है कि यार सारा फिजिकल वर्ल्ड चलने वाला है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी, फोर्स, मास, वेलोसिटी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. लेकिन जैसे बच्चा +1 की क्लास में बैठता है, फर्स्ट टाइम क्लास में बैठते ही उसके सामने ये टॉपिक आ जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. डर लगने लग जाता है कि यार ये है क्या चीजें. कुछ नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिकल टूल है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगी आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है. आप ये चीजें कब से करते आ रहे हो? जब आपने एक स्ट्रेट लाइन की कर्व बनानी सीखी थी ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखा था, y = mx + c, आपको तभी से इसके बारे में पता है. मानो, विश्वास करो, मैं आपको बताऊंगी इस चीज के बारे में. देखो, तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ठीक है. डिफरेंशिएशन जाने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं. रिकैप किन चीजों का देखते हैं. आपको इक्वेशन के बारे में पता है या नहीं पता, या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा भी हुआ है, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया. करें, चलो. तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, सबसे पहले ना मैं बात करती हूँ एक स्ट्रेट लाइन की. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया, और मैंने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये प्लॉट कर रही हूँ बिटवीन y एक्सिस ऑफ कोर्स एंड इन बिटवीन द x एक्सिस. ठीक है, ठीक है जी. मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा. लेट्स से मैंने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दी, जो कि लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से. इस स्ट्रेट लाइन के मैं दो कोऑर्डिनेट्स मार्क करके चलती हूँ. लेट्स से पहला कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कोई a, और दूसरा कोई कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया b. अब ग्राफ पे, 2D ग्राफ पे जैसे ही हम पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेफिनेटली उसके दो कोऑर्डिनेट्स बनकर आएंगे. एक कोऑर्डिनेट उसका x एक्सिस में बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट उसका y एक्सिस में बनेगा. जैसे तुम्हें ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जब तुम्हें इस तरह का कुछ टेबल गिवन होता था, कुछ इस तरह का x और y के बीच में टेबल गिवन है. लेट्स से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं y एक्सिस के कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, लेट्स से आपको गिवन है जब x की वैल्यू 0 है, तब उस पॉइंट पे y की वैल्यू भी 0 है. जब x की वैल्यू 1 हुई, लेट्स से y हमारा हो गया 2. जब x की वैल्यू 2 हुई, लेट्स से y हमारा हो गया 4. जब x की वैल्यू 3 हुई, लेट्स से हो गया 6. आपको ये टेबल गिवन है, आपको स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनानी है, या इसके लिए नॉर्मली एक ग्राफ ड्रॉ करना है. आराम से कर सकते हैं. कैसे ड्रॉ होगा कि मैम जब x = 0 है, उस टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है. ये पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है. लेट्स से मैं यहाँ मार्क करके चलती हूँ अलग अलग पॉइंट, 1, 2, 3, और लेट्स से ये कोई 4 पॉइंट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही y एक्सिस पे भी मैं प्लॉट कर देती हूँ 0, 2, 2 के गैप पे. ये आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, और यहाँ पे आ गया हमारा 8. अब देखना, मैं पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ. सबसे पहले मुझे गिवन है 0,0 का पॉइंट, तो 0,0 तो ओरिजिन पे ही आएगा. नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 1, इन दैट पर्टिकुलर केस y का कोऑर्डिनेट कितना है? 2. दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इनको लेबल कर देते हैं, जब मैं x = 1 के बारे में बात कर रही हूँ, तो y कोऑर्डिनेट हमें कितना गिवन है? 2. ये कोई पॉइंट आ गया. जब हमारे पास x की वैल्यू 2 हुई, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4. व्हेन x की वैल्यू 2, उस केस में हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 4. मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि ये पॉइंट मैंने मार्क करा 1,2, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया समथिंग 2,4. सिमिलरली ऐसे ही जब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, इन दैट पर्टिकुलर केस y हमारे पास कितना जा रहा है? 6. दैट मीन्स ये कोई पॉइंट बनकर आएगा. और मैम जब हम इन सब चीजों को पॉइंट्स को मीट करवाएंगे, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आने वाला है. और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी जाए, तो वही इक्वेशन बनकर आएगी, y = mx + c की. ये बन के आती है ना. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c. एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चीज का, रिमाइंडर दिलवा देती हूँ मैं इन सब चीजों का. y क्या है? एनी पॉइंट ऑन द y कोऑर्डिनेट. व्हाट m हियर इज? m इज द स्लोप, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और c हमारे पास है y इंटरसेप्ट.
y इंटरसेप्ट, यही था। अच्छा, y इंटरसेप्ट मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पे y एक्सिस पे हमारा जो कर्व होगा वो कट करेगा xy प्लेन पे। ये मैंने xy का ग्राफ बनाया। इस ग्राफ पे ये जो मेरी पर्पल वाली लाइन मार्क करी ना मैंने, ये पर्पल लाइन y एक्सिस पे जहां पे टच करेगी दैट वुड बी नोन एज c इंटरसेप्ट। एज ये जो पर्पल वाली लाइन है दिस इज टचिंग y एक्सिस एट 0 ओनली, तो इस केस में c की वैल्यू विल गेट 0। दैट मीन्स y हमारे पास बनकर आएगा m इंटू एक्स प्लस 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स। और अगर मैं यहां से m की वैल्यू निकालने का ट्राई करूं दैट वुड बी द रेशियो ऑफ y बाय x, मतलब जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू बनकर आई है दैट पर्टिकुलर स्लोप इज y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। इजी, आराम से कराई था। तुम्हें शायद ये फॉर्मूला याद हो कि मैम नहीं नहीं नहीं, स्लोप का फॉर्मूला तो हमने करा था, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने तो ये गलत लिखवा दिया। गलत नहीं है, ऊपर भी हमने वही y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखे, डिनोमिनेटर में x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, सेम ही तो चीज है। वहां पे हम चेंज ऑफ y एक्सिस देख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने नॉर्मली ये मेंशन करा कि यार न्यूमिनेटर में जो भी आएगा दैट वुड बी प्लेस्ड ऑन द y एक्सिस, डिनोमिनेटर में जो भी आएगा दैट मस्ट बी ऑन द x एक्सिस वाला पार्ट। एम आई राइट? तो इस ग्राफ की अगर स्लोप की वैल्यू निकालनी हो, आप जिस मर्जी पॉइंट को x1, y1, x2, y2 जैसे आपको चूज करना आप आराम से वैसे चूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चूज करूं तो मैं इसको ऑरेंज मार्क करूंगी। लेट्स से ये वाला पॉइंट जो है ना हमारा a पॉइंट, इसको मैं मार्क करके चलती हूँ x1, y1। लेट्स से इसको मार्क कर लेते हैं हम x2, y2। तो x1 की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी दिखाई दे रही है? x की वैल्यू दिखाई दे रही है 1। सिमिलरली y1 की वैल्यू, अरे यार ये y पे कितना जा रहा है? 2 पे जा रहा है ना, तो y1 की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसे ही x2 की वैल्यू, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस कितना है? इट इज 3। एंड y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी मार्क करके आ रही है? 6। इसी फॉर्मूला में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो y2 की जगह पे आ गया 6, y1 की जगह पे आ गया 2। सिमिलरली x2 की जगह पे आ गया 3, x1 की जगह पे आ गया 1। दैट मीन्स ये आया 4/2, दैट इज 2। मतलब इस ग्राफ की स्लोप की वैल्यू हमें क्या मेंशन है? 2। मतलब m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। समझ में आई? स्लोप हमारे पास नॉर्मली क्या है कि हमारे पास किसी भी कर्व की स्टीपनेस कितनी होगी। स्टीपनेस कहने का मतलब कि वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगी, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस से ये वाला कर्व कितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, स्लोप उसी चीज के बारे में हमें बताएगा। मैं इसी में आप लोगों को एक, ये तो 9th क्लास तक का काम था ना, या 8th क्लास तक का काम था, इसी में आपको थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन भी देती हूँ। देखो वो भी आपको ऑलरेडी आता है, मैं उसमें भी नहीं कुछ नया बताने वाली, वो भी आपको ऑलरेडी आता है, मार्क कर लो मेरे वर्ड्स। अपनी 10th क्लास में पढ़ी थी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री। अरे मैम ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ था, कुछ टफ नहीं था। आता है तुम लोगों को वो भी। एक गाना ही बस मेरे को याद करवाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वही चीज हमने करनी है। क्या है? चलो मैं यहाँ मार्क करती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। याद है ना? जहां पे s होता था साइन थीटा, c होता था तुम्हारे पास cos थीटा, t वाज द tan थीटा, p वाज परपेंडिकुलर, h इज हाइपोटेनस एंड d इज द बेस। मैम ये किसके बारे में बात कर रहे हो? हम भूल चुके हैं। तो पुत्र मैं ये बात कर रही हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। जिस राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ परपेंडिकुलर भी था, कुछ बेस भी था, डेफिनेटली कोई हाइपोटेनस की वैल्यू भी थी, और यही कुछ एंगल भी मार्क कर रही थी अलोंग विद द एक्स एक्सिस। दैट पर्टिकुलर एंगल मार्क्ड ओवर हियर इज थीटा। याद आया? अब मार्क करके चलो मेरे वर्ड्स को। अगर मैं नॉर्मली ना यहाँ पे tan थीटा के बारे में बात करूं, रिमाइंड करवा रही हूँ मैं, ये सारा कुछ आता तुम्हें सब कुछ है। अगर मैं यहाँ पे देखो tan थीटा, तो tan थीटा तुमने करा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था ना। एक बार बैक चल, वही वाला जो ग्राफ मैंने पीछे ड्रॉ करा था ना, उसी ग्राफ को मैं यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। अरे वही ग्राफ जिसकी स्लोप की वैल्यू अभी हम निकाल कर आए हैं, यही ग्राफ की वैल्यू, ये हमने कुछ ना स्लोप डिनोट करी थी, इस तरह से लाइन हमने स्ट्रेच की थी। अगर मैं इसी स्ट्रेच लाइन पे आपसे बात करूं, जैसे मैंने मार्क करा था ना कि बच्चे यहाँ पे हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, वो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? y बाय x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो अगर ना ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा है या ये जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ करी है, डेफिनेटली मैंने तुम्हें बताया कि ये एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा पे है। एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल के साथ इस मतलब ये जो लाइन मेरे को मार्क करवाई गई है ना, इस लाइन के साथ मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल को कंप्लीट कर देती हूँ ताकि मुझे ये ऐसा ना कुछ ट्राइंगल जैसा मार्क होने लग जाए। दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल हमें दिखाई देने लग गया है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं ये ट्राइंगल का बेस कितना है, तुम बोलोगे कि मैम ये कुछ एक्स एक्सिस पे इसका बेस जाएगा और इसकी हाइट मैम हमारे पास कुछ इतनी जाएगी। अच्छा देखना, ये जो हाइट हमारे पास है, क्या ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी ना। मतलब जितना इसका हाइट है सेम ही तो हाइट हम वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे। तो यार ये tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, परपेंडिकुलर की वैल्यू y है और इस ट्राइंगल में बेस की वैल्यू क्या है x, तो ये तो tan थीटा की वैल्यू y बाय x निकल कर आ गई और y बाय x तो हमने स्लोप बोला था, m से डिनोट करा था। तो क्या इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या मैं ये चीज लिख सकती हूँ कि y बाय x लिखने का मतलब change of y upon change in the coordinates of x would result me the value of slope as well as of tan theta। इजी था कि नहीं था? आता था आपको? आपने ये चीज 9th क्लास में भी पढ़ी थी, जब आपने ग्राफ पढ़े थे तब आपने स्लोप के बारे में पढ़ा। अब जब 10th क्लास में आए तो आपको ट्रिग्नो के बारे में बताया गया। अब आप जब +1 में आए हो तो उन दोनों का रिलेशन बता दिया गया। कुछ नया नहीं है, सिर्फ उन सब टॉपिक्स को हमने साथ में जोड़ा है। हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे जूनियर विंग में, लाइक जब आप बेसिक क्लासेस में होते हो, अप टू क्लास 10th होते हो, आपको छोटी छोटी चीजें, वही छोटी छोटी ब्रिक्स आपको दी जाती है, पढ़ाई जाती है। उन ब्रिक्स की हेल्प से बिल्डिंग कैसे बनानी है वो +1 में आपको बताया जाता है। फिर उस पे छत कैसे डालना है, फिर जब आप आगे अपना जेई करोगे, इंजीनियर बन जाओगे, छतें भी डल जाएंगी। इजी था ना। तो हमने अभी क्या देखा कि हमने जस्ट अभी देखा है स्लोप निकालने का फॉर्मूला। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, और उसी को ही हम स्लोप बोलेंगे, उसी को ही हम लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है। अच्छा एक चीज बस, एक लास्ट, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। यहां पे हमने लिखा चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं। जब भी हम चेंज के बारे में बात करेंगे ना, जब भी हम किसके बारे में बात करेंगे, चेंज के बारे में, तो चेंज हम कैसे निकालते होते हैं किसी भी चीज का, फाइनल वैल्यू माइनस उसका इनिशियल वैल्यू। उसके लिए बच्चे हम एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा का, या फिर ये भी आपको दिखाई दे जाएगा, या हम काफी बार ना डी लेटर भी यूज कर लेते हैं उसके लिए। ये अलग अलग सिंबल है, ये आपको क्लास 10 तक नहीं पढ़ाया जाता। हाँ आपको ये बताया जाता है कि चेंज कैसे निकालना है, लेकिन ये सिंबल्स के बारे में क्लास 10 तक नहीं पढ़ाया जाता। बस मैंने वो जो चेंज को एक नए लेटर से डिनोट करा है, दैट वुड बी डिनोटेड बाय डेल्टा लेटर। अब जैसे मैंने क्या बताया कि स्लोप की वैल्यू वुड बी इक्वल टू tan थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब y में चेंज मतलब चेंज ऑन y, और x में चेंज मतलब चेंज ऑफ x। सिमिलरली क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x, या मैंने क्या बताया चेंज को d के हिसाब से भी बता सकते हैं। तो ये क्या आएगा, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। तो यही बेसिक ब्रिक हमारे पास बनती है डिफरेंशिएशन की। क्या डिफरेंशिएशन? हाँ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है। ये जो d बाय dx ऑफ y हमने करा, यही हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन? ये हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ y किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैम ये क्या कहानी है, किसी एक को चेंज करा किसी दूसरे के हिसाब से। इसको समझते हैं एक अलग तरीके से। देखो अगर हम बोले कि बच्चे मुझे निकाल के दिखाओ इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप, आप बोलोगे मैम बड़ा इजी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे, आराम से स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर आप ज्यादा ही हायर लेवल पे जाओगे तो भाई हम स्लोप की वैल्यू को tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखकर चल सकते हैं। और आपको ये भी बोला जाता है कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, for a straight line graph
the value of slope always remain constant. How is it that possible, मैम? अरे यार ये देखना, स्लोप क्या था, tan थीटा ना, ये एक्सिस के साथ हर जगह पे एंगल सेम ही तो मार्क कर रही है। या इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस ले लू, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस ले लू, जिन मर्जी दो का पॉइंट का डिफरेंस ले लू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन जब भी हमारे पास जाएगी उसकी स्लोप हमेशा क्या रहने वाली है, दैट वुड ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन था, ये आपको आराम से 10th क्लास तक पढ़ाते हैं। लेकिन अभी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक नया टॉपिक बता रही हूँ अभी, कि भाई मुझे ना स्लोप की वैल्यू ही चाहिए, लेकिन वो स्लोप की वैल्यू किसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए नहीं चाहिए इस टाइम पे, मुझे चाहिए स्लोप की वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है नहीं, स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हो, तुम बोलोगे नहीं, मैं बोल सकती हूँ निकाल सकते हो। स्लोप की वैल्यू कैसे निकाली थी मैम? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। वहां पे तो आपने ये बोला था स्ट्रेट लाइन लो, दो पॉइंट्स को मार्क करो, चेंज निकालो y का, चेंज निकालो x का, डिवाइड करो, स्लोप की वैल्यू निकालो और आराम से सो जाओ अपना। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे x बढ़ रहा था वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही थी। जैसे कि ये देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ये 1 से चेंज हुआ, फिर 1 से चेंज हुआ, फिर 1 से चेंज हुआ। यहाँ पर भी y देखो 2 से चेंज हुआ, फिर 2 से चेंज हुआ, फिर 2 से चेंज हुआ। यहाँ पे सेम ऐसा थोड़ी बनेगा। यहाँ पे तो क्या है, थोड़ा सा x में चेंज हुआ, y में थोड़ा सा चेंज हुआ, x में हमारे पास थोड़ा सा चेंज हुआ, y में थोड़ा सा और ज्यादा चेंज हो गया। यहाँ पे देखो ना, x में चेंज तो हमारे पास बहुत छोटा सा है, y में तो देखो कितना ज्यादा चेंज बनकर आ रहा है। मतलब यहाँ पे चेंज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालेंगे कैसे हम? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट आ ही नहीं रही। तो उसकी एक्चुअली निकाल तो वहां से भी सकते हैं, लेकिन हमें, चलो वो चीज तुम लोगों को आके बताऊंगी, वो निकाल तो हम तब भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमें पॉइंट्स को बहुत ज्यादा पास पास मार्क करना पड़ेगा, या बहुत प्रिसाइजली मार्क करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है, आप ना एक काम करो, यहाँ पे हेल्प लो थीटा वाले पार्ट की। थीटा वाला पार्ट तुम लोगों को बताया था, मैं मार्क कर रही हूँ इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर हमने थीटा मार्क करना है तो एंगल तो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मार्क करा था ना। तो जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, मतलब इसकी स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट नहीं बनेगी, मतलब इसकी स्लोप की वैल्यू बार बार चेंज हो रही होगी। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होती है? tan थीटा के बराबर होती है। अगर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मतलब tan थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। tan थीटा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने का मतलब कि थीटा बार बार चेंज हो रहा होगा। चेक करें यहाँ थीटा चेंज हो भी रहा है कि नहीं। अगर मैं इस पॉइंट पे मार्क करती हूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पहली बात तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एंगल निकालने के लिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल मार्क कर रहा है, उसके लिए मुझे इस पॉइंट पे ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा एक टेंजेंट को। वो टेंजेंट को मैंने यहाँ पे, अच्छा टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट भी आपको बताती हूँ। टेंजेंट होती है, लेट्स से मेरे पास एक सर्कल है, दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ना लाइंस होती है इन सर्कल, वो रेडियस डायमीटर नहीं है, दो चीजें और भी है वो भी सुन लो। एक तो है हमारे पास कोड, दूसरी है हमारे पास टेंजेंट। कोड क्या है? तुमने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। भाई कोड है क्या? कोड है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे। जैसे ये लाइन देखो, ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये दूसरी किसी पॉइंट पे टच कर रही है। जैसे ये है, ये देखो, ये मैं मार्क कर रही हूँ x, ये मैं मार्क कर रही हूँ y। मान लो ये मैं मार्क कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं m मार्क, इसको मैं कर रही हूँ n मार्क। तो ये जो तीनों y x के बारे में बात करूं, a b के बारे में बात करूं, या m n के बारे में बात करूं, ऑल दीज आर नोन एज कोड्स ऑफ अ सर्कल। कोड्स क्या है? सर्कल के अंदर होंगी और दो पॉइंट पे डेफिनेटली सर्कल को टच करेगी ही करेगी। वेयर एज जैसे डायामीटर है, डायामीटर क्या है? डायामीटर एक ऐसी लाइन है मैम, ये वाली अगर मैं मार्क करूं, ये डायामीटर है। डायामीटर एक ऐसी लाइन है मैम जो सर्कल को देखो दो पॉइंट पे टच कर रही है, एक तो इधर बी पॉइंट पे, एक इधर ए पॉइंट पे। इससे ज्यादा लंबी लाइन तो मैं ड्रॉ कर ही नहीं सकती। तुम बोलो मैम हम करके दिखाएंगे ना, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो पुत्र ये ए बी की लाइन, या फिर इसको मैं नाम देती हूँ टी और इसको मैं कुछ कर देती हूँ वी। तो टीवी और ए बी की लेंथ अगर निकाल के देखो वो तो सेम ही निकल कर आए, ये पागलों वाली बात थोड़ी करनी है। तो हमारे पास डायामीटर क्या है? दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, जहां पे मतलब सर्कल के केस में डायामीटर से ज्यादा लंबी कोड हमारे पास पॉसिबल नहीं है। कोड है क्या जो सर्कल को दो पॉइंट के ऊपर टच करके चले?
वेयरएज दूसरी लाइन जो है हमारे पास, उस दूसरी लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिंगल एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगी। अब सोचो, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो ये सर्कल को सिंगल एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ए पॉइंट पे, कहीं और देखो मैं टच नहीं कर रही। दैट मीन्स ए वुड बी नोन एज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल दैट वुड ओनली टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। जैसे मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक और टेंजेंट, लेट्स से ये वाली कोई भी हमारे पास लाइन है, इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट बन रही है, मतलब एक्स पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट आ गई। ये मैम आपने बताया क्यों? ऐसे बता दी। देखो क्यों बताया। हमारे पास है ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का ग्राफ, ठीक है। अगर मैं मार्क करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पॉइंट पे मेरे को ड्रॉ करनी है टेंजेंट। देखना अगर इस पॉइंट पे मैं सर्कल को कंप्लीट करती तो वो कुछ इस तरह का होता। तो अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, मैम आपने अभी जस्ट बताया टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिंगल एक पॉइंट पे टच करके जाएगी, तो डेफिनेटली मैम इस सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो वो कुछ इस तरह की लाइन हमारे पास बनाकर जाएगी। नॉर्मल आपने ये जो मैंने लाइन मार्क करी है ऑरेंज लाइन की, इस पे ये जो मैंने लाइन अभी स्ट्रेच कर दी है, टेंजेंट कहलाएगी इसकी। अब यही टेंजेंट को अगर मैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा और खींच दूं तो पुत्र ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल मार्क कर रही है, और वो एंगल को मैं मार्क कर देती हूँ थीटा। मतलब इस पॉइंट पे आपको अगर देखना है कि ये जो कर्व जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे बताओ स्लोप कितनी है, उस पॉइंट पे स्लोप बताने के लिए वी हैव टू ड्रॉ इट्स टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट and the angle that particular tangent will stretch with the x-axis, that angle help us to find the value of tan theta, and that would be known as the slope of that particular point at that angle। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैम यही हमारे पास कर्व है, लेकिन इस कर्व की वैल्यू ना अब आप इस पॉइंट पे बताओ, तो यार आराम से बता दूंगी। इस पॉइंट पे भी एक सर्कल कवर करेंगे, सर्कल पे मेरे को एक लाइन स्ट्रेच करनी पड़ेगी, मतलब इस पॉइंट पे एक लाइन स्ट्रेच करनी पड़ेगी, इसको एक सिंगल पॉइंट पे, लेट्स से इसको बी पॉइंट पे टच कर रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी इट वुड बी नोन एज मतलब tan थीटा की हेल्प से इस पॉइंट पे हम स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो पिंक वाला मैंने लिखा है दैट वुड बी स्लोप एट बी पॉइंट, और ये वाला जो मैंने लिखा है दैट वुड बी टेकन एज अ स्लोप एट ए पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल छोटा है, ये वाला एंगल हमारे पास बड़ा है, मतलब स्लोप की वैल्यू इक्वल नहीं बनेंगे। tan थीटा की वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट करूंगी, स्लोप की वैल्यू डेफिनेटली अलग अलग बनकर ही आएगी, आएगी कि नहीं? तो अलग अलग पॉइंट पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी क्या निकल कर आ रही है? डिफरेंट। स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना ही नहीं चाहिए था, डेफिनेटली एक कर्व बनना चाहिए था। इजी, समझ में आया? अभी तक मैंने क्या बताया? अगर हमने स्लोप की वैल्यू, पहली बात तो स्लोप मैम चैप्टर स्टार्ट हुआ था डिफरेंशिएशन में, कहाँ आप स्लोप के बारे में बताने लग गए। तो बच्चे डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट है ना, वो क्या बताता है आपको? किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू दूसरा पार्ट। तो स्लोप भी तो ये बताता है कि यार वाई एक्सिस कैसे चेंज कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो भी स्लोप की वैल्यू ही एक तरह से डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। या फिर हम स्लोप को tan थीटा के बराबर भी लेके चल सकते हैं। tan थीटा कैसे लिया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, मैंने देखा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का ही रेशियो निकल के आ रहा था, तो इसकी हेल्प से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली। tan थीटा वुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पर्टिकुलर टाइम। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी क्या चीज आई है, हम अगर मार्क करें तो मेरे पास आया है किसी भी कर्व की स्लोप को निकालने का फॉर्मूला, फिर चाहे वो स्लोप कर्व्ड हो या फिर जैसी मर्जी हो, किसी भी पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू को निकालना है, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करो, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वहां से हम tan थीटा की वैल्यू को निकाल के और स्लोप के इक्वल रख देंगे, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x सिंपली। और यहीं से ही हमारे पास बेसिक ग्राउंड बनता है डिफरेंशिएशन का। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये एकदम बेसिक फाउंडेशन चैप्टर था या फाउंडेशन पार्ट था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आपको डिफरेंशिएशन में जाने से पहले और इंटीग्रेशन में जाने से पहले ये बेसिक चीज के बारे में पता हो, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है।
ठीक है। इन द अपकमिंग लेक्चर मैं डिफरेंशिएशन का ही पार्ट तुम्हें स्टार्ट करके जाऊंगी, पर मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जरूर आना चाहिए। तो आई जस्ट होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जाओ, उससे पहले ये मेरा प्रेजेंट लेक्चर अच्छे से देखना, और हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो बच्चे, हर रोज, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी से ही। अगर आप अपने फाउंडेशन पार्ट में हो, अभी 10th क्लास का बच्चा हो ना, अगर आपको भी ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। और अगर जेई का बच्चा है, नीट का बच्चा है, प्रेजेंट +1 +2 में है, तो पुत्र ये क्विक रिवीजन पार्ट था आपके लिए, आपको तो डेफिनेटली ये चीज पता ही होनी चाहिए। ठीक है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को हर रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करो, और एक दिन हम डेफिनेटली सक्सीड करेंगे, 110% सक्सीड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।